के कहने पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं। तुम्हें मैं इस घर में लेकर आया था और मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल। गेट आउट। ऋषि, अब जब तुम इस घर में बस कुछ ही दिनों के लिए हो तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। कोई विशेष नहीं है मेरी, और आपको उन्हें पूरा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दीजिए। ये अचानक सुबह को हो क्या गया है? शादी की बात पर सुबह ने ऐसे अजीब से रिएक्ट क्यों किया? क्या हुआ ऋषि? क्या डिस्टर्ब क्यों है? आज पहली बार मुझे सुबह का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं है। पता है उसने अभी मेरे साथ किस तरह बिहेव किया? मैं तो सिर्फ उसे पैप अप करने गया। मैं जानता हूँ कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं उसकी शादी के लिए। मैं इनफैक्ट उसके पास गया, उसे कहा कि तुम क्या चाहती हो, मैं सारी विशेष पूरी करूंगा। पर पता नहीं उसे क्या हो गया, इतनी सी बात कर दी और उसने मुझे सुना दी। पर मेरी समझ में आ गया ऋषि। क्या? शायद सुबह ये सोचकर डिस्टर्ब है कि जिस ऋषि के साथ उसकी शादी होने वाली थी, आज वही ऋषि उसकी शादी की तैयारी कर रहा है। हाँ तो लगता है तो आज भी सुबह को समझ नहीं पाया है। उसकी नजरों में आज भी कहीं ना कहीं तेरे लिए फिक्र और रिस्पेक्ट है। पर ये सब बातें यही साबित करती है कि कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी तेरे लिए प्यार बसा है ऋषि। याद कर जब तू मुश्किल में होता था, वो हमेशा तेरी रक्षक बनकर खड़ी होती थी। फिर वो शलाका को लेकर तेरा डिप्रेस होना हो या हम लोगों का जेल जाना, उसने तुझे जोकर बनकर हंसाया था। तेरे लिए उस खतरनाक गुंडे रघु के सामने अकेले बिना डरे खड़ी हुई। ये सब बातें यही साबित करती है कि वो तुमसे प्यार करती है। ये मेरी सगाई की चुनर है दादाजी, मेरे मास्टर जी के नाम की चुनर जो मुझे उड़ाई गई थी। अब आप ही बताइए, मैं इसका क्या करूं? दादाजी ये चुनर उड़ाते वक्त मुझे लाडूबा ने कहा था कि इसके साथ मेरा नाम मास्टर जी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं किसी और के नाम की चुनर ओढ़ लूं। मैं नहीं कर पाऊंगी ये। आप प्लीज मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए, मत डालिए मुझे इतनी उलझनों में। और आज तो मेरे मासी जी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। उस इंसान को जिसे मैं अपना भगवान मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, उससे इतनी बदतमीजी से पेश आई, उनका अपमान किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जल्द से जल्द जाकर मुझे मासी जी से माफी मांगनी होगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सुबह कहीं ना कहीं तुझसे प्यार करती है। याद कर जब तू मुश्किल में आया, वो हमेशा तेरी रक्षक बनकर खड़ी हुई। फिर उस शलाखा को लेकर डिप्रेस होना हो या हम लोगों का पुलिस स्टेशन जाना, उसने तुझे बर्थडे पे जोकर बनकर हंसाया। तेरे लिए उस खतरनाक गुंडे रघु के सामने अकेले बिना डरे खड़ी हुई। ये सब बातें यही साबित करती है कि वो तुझसे प्यार करती है। सुबह मुझसे प्यार करती हो या ना करती हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मेरी मुश्किल घड़ी में वो हमेशा मेरे साथ थी। उसके इतने एहसानों के बदले
मैंने एक बार उसे थैंक्स नहीं कहा। मैं अभी जाकर उसे थैंक्स कह के आता हूं। मुझे कुछ कहना है। पहले तुम कहो। नहीं, पहले आप कह दीजिए। सॉरी। थैंक्स किस लिए? शायद मैं आज तक दिल से नहीं कह पाया। तुम नहीं जानती सुभा, तुमने मुझ पर कितने एहसान किए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तुमने वो किया है जो कोई किसी के लिए नहीं करता। छोड़ो, बताओ तुम सॉरी क्यों कह रही थी? क्योंकि आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। इट्स ओके। कभी कभी किसी बात का गुस्सा ऊंची आवाज से ही निकलता। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ वो गलत हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। करम जली मक्खी। हिला मत। पर मैंने ऐसी रहो। नास पीटी टोबी। लेकिन मासी जी मैंने कहा ना हिला मत। हिला मत। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मासी जी ये आप हिलो मत। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नाक पर जाकर बैठी? हाँ, नास पीटी। नहीं रसिक, आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ सब कुछ संभालेंगे। नमस्ते आंटी। आई माँ। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आइए आइए, प्लीज बैठिए। वो यहाँ रख दीजिए। हाय राहुल। मासी जी क्या कर रहे हो? मासी जी छोड़िए। अरे लग जाएगा मुझे। मासी जी प्लीज मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा? अरे गीत, आप लोग कब आए? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। पर हमारा बराबर ध्यान था तुम दोनों पर। सुभा, आओ, अपने होने वाली सासू के पैर छू। जीती रहो। हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारी सास है। अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी होने वाली वाइफ को, बस। सुभा बेटा, जाओ तुम तैयार होकर आओ। ऐसी मस्ती इन दोनों के बीच रोज होती है या कभी कभी? नहीं नहीं वीना बेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी, ये आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझे, पर हमें ये बात बराबर समझ में आती है कि घर में कुंवारी जवान लड़की हो और जिसकी शादी तय हो चुकी हो, उसके साथ बच्चों जैसी हरकत करना शोभा नहीं देता। ऋषि बेटा, वीना बेन सही कह रही। आज के बाद तुम हमेशा याद रखोगे कि सुबह इनके घर की होने वाली बहू है। अरे रे, आप लोग तो खामखा इस मैटर को सीरियस बना रहे। ऋषि, इट्स कंप्लीटली फाइन है। मॉम, अरे जो बात मैंने महसूस की है वो मैं कह भी नहीं सकती, तो फिर मुझे यहाँ लाया क्यों? मॉम, इट्स ऑल फाइन है।
जरा इधर। जो मैं देख रही हूं वो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ऋषि की मंगेतर तो उसे छोड़कर चली गई, अब वो क्या तेरी मंगेतर पर डोरी डालेगा? मुझे तो ऋषि का सुभाषिनी के इतना करीब आना कुछ ठीक नहीं लगता। तू भी जरा ऋषि पे नजर रखना। बकुला बे जी। हमारी होने वाली बहू को बुलाइए, हम उसके लिए शगुन लेके आए हैं। अब तो गीत और उनकी माँ शगुन भी लेकर आ गए। ये सब तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। मेरा रिश्ता किसी और के साथ जुड़ने जा रहा है। मन तो करता है कि ये सब छोड़कर भाग जाऊं कहीं, पर मास्टर जी, सिर्फ आपका और दादाजी का मान रखने के लिए मुझे ये समझौता करना होगा। खूबसूरत लग रही हो। चलो, तुम्हारी होने वाली सासू तुम्हें बुला रही है शगुन के लिए। क्या हुआ? अपसेट हो? सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मानती हूँ हम दोनों के बीच बहुत सारी नोकझोंक हुई, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कि तुम इस घर से जाने दो। भगवान की कृपा से अब बिल्कुल सही वक्त पर ठीक हो गए काका। अब आपको शादी में गीत और सुभाषिनी को आशीर्वाद देना है और सुभाषिनी का कन्यादान भी आपको करना है। लो, सुबह आ गई। खुश रहो बेटा। आओ बैठो। ये हमारी तरफ से सुबह के लिए शगुन की मेहंदी। यही मेहंदी शुभा के हाथों पे लगेगी। उस दिन तो सगाई नहीं हो पाई और शादी के भी अब कुछ ही दिन बाकी है, तो हमने सोचा है कि गीत और सुभाषिनी की सगाई हम उनकी शादी वाले दिन सुबह ही कर देंगे। आप जैसे चाहती हैं सगाई वैसी ही होगी। लीजिए।
सुबह, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ये शगुन स्वीकार कर लोगे? हाँ। अरे, कोई तो मुझे बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ? अरे परसों सुबह की शादी होने वाली है, क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? कितना खूबसूरत चेहरा है, और भी खूबसूरत लगता अगर चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती। अरे, कोई तो मुझे बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ? अरे परसों सुबह की शादी होने वाली है, क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? नहीं वीना बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं? सिर्फ सुबह के चेहरे पे ही नहीं, सबके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। कोई तो बात है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब खुश हैं। हाँ, और सुबह की शादी हम बहुत धूमधाम से करवाए। हाँ, हाँ, वो बस टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए सोच रही थी कि सब कुछ कैसे हो पाएगा। आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं खुद वेडिंग प्लानर से बात करूंगा, प्लान करूंगा और पर्सनली उनसे मिलूंगा। एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्टली मैनेज्ड। आखिर हमारी सुबह की शादी जो है, सुबह एटलीस्ट गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लो। कितना खूबसूरत चेहरा है, और भी खूबसूरत लगता अगर चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती। चलो मेरे साथ। ये देखो, ये सब हमारी शादी की तैयारियां हो रही। खुश हो ना तुम सुभाषिनी? हाँ। तुम एक बात बताओ, तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो क्या? खुशी कभी ऐसे बोल के जताई नहीं जाती, आंखों से और चेहरे से साफ दिखाई देती है खुशी। और तुम्हारे चेहरे पर तो रत्ती भर भी मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है। क्या बात है सुभाषिनी, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऋषि और शुभा के बीच में क्या रिश्ता है? सुबह ऋषि की मंगेतर थी।
मुझे मैडम से थोड़ी बात करनी है अकेले में। आप प्लीज, आप सब लोग बाहर चले जाइए। वैसे भी इस सब डेकोरेशन का क्या फायदा जब किसी को दिल से शादी नहीं करती। ऋषि, इधर आओ। आपको ये जानना जरूरी है कि सुभाषिनी के मन में क्या है? क्योंकि मुझे ये जानना जरूरी है कि तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। सुभा ने शादी के लिए हाँ कही है। शादी की तैयारियां भी चल रही है। अभी मेहंदी, फिर सगाई, फिर शादी। अब तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? अरे ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे मेरे मन में ऋषि, क्यों नहीं उठेंगे? उस दिन सुभाषिनी ने मेरी अंगूठी एक्सेप्ट नहीं की। उस दिन इतने प्यार से मैंने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई नहीं दे रही थी। सुभाषिनी ने वो अंगूठी एक्सेप्ट की, लेकिन सिर्फ अपने मास्टर जी के ऑर्डर पर, मेरे प्रपोज करने पर नहीं। और वो भी सिर्फ उसने अंगूठी ली, उसे पहना नहीं। कुछ समझ में आ रहा है ऋषि बाबू? अरे ऐसी कौन सी बात है कि सुभाषिनी सिर्फ तेरे कहने पे उठती है, तेरे कहने पे बैठती है, तेरे कहने पे हाँ बोलती है, तेरे कहने पे ना बोलती है, और मैं कुछ कहता हूं तो वो कुछ नहीं कहती है। अरे मुस्कुराते भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्नी मेरी और वो आज्ञा तेरी माने। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग, कि मेरी होने वाली पत्नी के मन में मेरे दोस्त के लिए क्या जगह है, या मेरे दोस्त के मन में मेरी होने वाली पत्नी की क्या जगह। बिकॉज आई डू नॉट नो कि तुम दोनों के मन में मेरे लिए क्या जगह है। ऋषि, मुझे जवाब चाहिए। इसका जवाब मैं दूंगा। दादाजी आप? हाँ मैं। सॉरी बेटा, मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, मगर आप ऐसा मत सोचिए दादाजी। आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऋषि और शुभा के बीच में क्या रिश्ता है। बेटा, सुबह ऋषि की मंगेतर थी। आई मीन मंगेतर है। इन दोनों की सगाई हो चुकी थी, मतलब हुई। अरे वाह, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। हाँ, अब मेरे बेटे का नाम सुभाषिनी के हाथों पे अच्छे से लिख दे। वो कहते हैं ना काकी कि दूल्हे का नाम दुल्हन के हाथों पे अच्छे से लिखने से दुल्हन के दिल पे छप जाता है।